गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है बायोलॉजी के सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन ग्लैंड, बोले तो मानव ग्रंथि पे आधारित है। हम इस क्लास में समझेंगे कि मानव ग्रंथि जो है क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार से हार्मोन को रिलीज करती हैं या एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जो हार्मोन और एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर पे क्रिया करते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ग्रोथ लाते हैं और हमारे शरीर में चेंजेस लाने का काम जो होते हैं ये ग्रंथि करते हैं। यानी ग्रंथि जो होते हैं हार्मोन को रिलीज करते हैं, ये हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी पे क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद से हमारा बॉडी जो होता है ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले समझते हैं मानव ग्रंथि क्या है। मानव ग्रंथि जो है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन ग्लैंड बोलेंगे। यह जो होता है मानव शरीर का क्या होता है, तो यह होता है एक विशेष अंग या उत्तक होता है। मानव शरीर का एक विशेष अंग या उत्तक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करता है। यह एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करता है। जैसे यहाँ पे हार्मोन हो गया, जैसे क्या हो गया यहाँ पे हार्मोन हो गया और यहाँ पे हो गया एंजाइम हो गया, हार्मोन और एंजाइम। और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको ये क्या करता है, रिलीज करता है, निकालता है, जो हमारे बॉडी पे क्रिया करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन ग्लैंड बोलेंगे। यानी मिला जुला के बात करें तो ग्रंथि जो होता है ये हमारे शरीर का एक अंग या उत्तक होता है जो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के रसायन पदार्थ जैसे हार्मोन या एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो हमारे बॉडी पे क्रिया करता है और हमारे बॉडी को ग्रोथ लाने का काम करता है। यह ग्लैंड जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलेंगे एक्सोक्रीन ग्लैंड बोलेंगे। दूसरा जो होगी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्रीन ग्लैंड बोलेंगे। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि जिसको मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा ग्रंथि जो है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट यहाँ पे बहिःस्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्रीन ग्लैंड बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्रीन ग्लैंड बोलेंगे। तीसरा जो होता है यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके ग्रंथि को समझेंगे कि इन ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं और वह ग्रंथियाँ जो होती है किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ को स्राव करती है और वह रसायन पदार्थ जो होता है हमारे बॉडी पे किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको यह वीडियो पूरी तरह से क्या हुआ समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। तो वैसी ग्रंथियाँ जो विशेष प्रकार के रसायन पदार्थ को किसी नलिका में छोड़ती हैं। यानी बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो ये अपने रासायनिक पदार्थ को क्या करती है, नलिका में छोड़ती है। किस में छोड़ती हैं, नलिका में छोड़ती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो होती है बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये अपने जितने भी स्राव होगा, इनके रासायनिक स्राव जो होगा ना, जो भी एंजाइम्स होंगे, ये सभी स्राव जो होता है किसी न किसी नलिका में क्या होती है, छोड़ती है। अर्थात इनके लिए नलिका बोले तो ट्यूब जो होता है काफ़ी कंपलसरी होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि जो होती है इसमें कौन कौन सी ग्रंथि आती है इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं बहिःस्रावी ग्रंथि में कि यहाँ पे लार जो है जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, हमारा क्या एक प्रकार का बहिःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा क्या है पसीना जिसको स्वीट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है तो बहिःस्रावी ग्रंथि है। फिर आंसू ग्रंथि है यहाँ पे, फिर तेल ग्रंथियाँ, फिर दुग्ध ग्रंथियाँ एंड जठर ग्रंथि जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। फिर अग्न्याशय ग्रंथियाँ, फिर उसके बाद से आंत्र ग्रंथियाँ, फिर क्या हो गया कान की ग्रंथियाँ और यहाँ पे क्या है 10 नंबर जो है यकृत ग्रंथि है। यहाँ पे मिला जुला टोटल हमने 10 ग्लैंड को लिखा है। ये 10 ग्लैंड कौन सी है, तो बहिःस्रावी ग्रंथि बोले तो एक्सोक्रीन ग्लैंड है। अब इसमें हम इन सभी ग्रंथि को 1 बाय 1 करके देखते हैं, फिर समझ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लार ग्रंथियाँ है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लार ग्रंथि को समझा रहे हैं। सबसे पहले जो है एक एक कर ग्रंथि को यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले कौन सी ग्रंथियाँ है, तो यहाँ पे लार ग्रंथियाँ है। लार ग्रंथियाँ को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड बोलेंगे, सैलिवरी ग्लैंड बोलेंगे। लार ग्रंथियाँ जो होती है ना ये क्या करती है, ये ग्रंथियाँ जो होती है हमारे मुख गुहा में पाई जाने वाली ग्रंथि है, जो क्या करती है, जो अपने शरीर जो क्या करती है, लार को स्रावित करती है। किसको, लार को। अब इस लार में क्या होता है, तो इस लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। और यह एंजाइम जो होता है ना भोजन के पाचन में, किसमें, भोजन के पाचन में मदद करता है। भोजन के पाचन में मदद करता है। कौन सा, तो एमाइलेज एंजाइम होता है। यह एंजाइम कहाँ पे आता है, तो लार में। लार का स्राव कौन करती है, तो लार ग्रंथियाँ करती है। यानी लार ग्रंथियाँ जो होती है एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो क्या करती है, हमारे मुख गुहा में लार को स्राव करती हैं। और यह लार जो होता है इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और यह एंजाइम जो होते हैं भोजन को क्या करते हैं, पचाने का या भोजन को ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का काम करते हैं। यह लार जो होता है कहाँ होता है, तो मुख गुहा में होता है और भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है ताकि इसको हम लोग निगल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बता दिया लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि क्या है, एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा जो होता है स्वीट ग्लैंड होता है।
स्वीट ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पसीना ग्रंथियाँ या श्वेत ग्रंथियाँ बोलते हैं। यह ग्रंथियाँ जो होती है हमारे त्वचा में पाई जाती है। यह ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे त्वचा में पाई जाती है। और यह ग्रंथियाँ क्या करती है? हमारे शरीर से पसीना का स्राव करती है। किसका? पसीना का स्राव। पसीना का स्राव जो है कौन करती है? तो पसीना ग्रंथियाँ करती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, और श्वेत ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। यह ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे त्वचा में पाई जाती है। थर्ड जो है आंसू ग्रंथियाँ। आंसू ग्रंथियाँ जो होती है हमारी आंख में पाई जाने वाली एक बहिस्राव ग्रंथि है, जो हमारे शरीर में या हमारे आंख से क्या करती है? आंसू का स्राव करती है। किसका? आंसू का स्राव कौन करती है? तो आंसू ग्रंथियाँ करती है। फिर नेक्स्ट जो है तेल ग्रंथियाँ है। तेल ग्रंथियाँ जो है ये भी क्या है? तो एक प्रकार की बहिस्राव ग्रंथियाँ है, जो हमारे शरीर में क्या करती है? तैलीय पदार्थ का स्राव करती है। कौन से पदार्थ का? तैलीय पदार्थ का स्राव करती हैं। और यह तैलीय पदार्थ जो होता है ना, यह तैलीय पदार्थ क्या करता है? तो त्वचा और बालों के लिए बेहद आवश्यक होता है। त्वचा में ग्लो लाने के लिए, स्किन ग्लो कराने के लिए, स्किन पे चमक जो होती है ना, वो तैलीय ग्रंथियों के माध्यम से होता है। और इसी ग्रंथियों के माध्यम से ये जब तैलीय पदार्थ निकलते हैं तो हमारे शरीर पे, हमारे फेस जो होते हैं ना, इस पर क्या होता है? पिंपल्स निकलना शुरू होते हैं तैलीय ग्रंथि के माध्यम से ही। फिर समझते हैं दुग्ध ग्रंथियाँ। तो दुग्ध ग्रंथियाँ भी क्या है? तो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियाँ है। यह ग्रंथियाँ जो होती है हमारे शरीर में क्या? ये दूध का स्राव करती है। किसका? दूध का। दूध बोले तो दूध का स्राव करती है। यह ग्रंथियाँ जो होती है सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है। फीमेल के जो स्तन जो होते हैं, ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें जो होती है दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है। यह ग्रंथियाँ जो होती हैं दूध का स्राव करती हैं, फीमेल्स बोले तो मादाओं में। फिर उसके बाद से बात करते हैं जठर ग्रंथियाँ, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब जठर ग्रंथियाँ जो होती है ना, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। जठर ग्रंथियाँ भी क्या है? तो यह भी एक प्रकार का क्या है? तो ये भी एक प्रकार का हमारा बहिस्रावी ग्रंथि है, जो कि आंत में पाई जाती है। जो आंत होता है ना, आंत नहीं, सॉरी आंत नहीं, इसको बोलेंगे स्टमक बोलेंगे। स्टमक, अमाशय, यह होती कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण भाषा में पेट बोलते हैं। या मेरे जो हमारा अमाशय जो होता है ना, अमाशय का जो आंतरिक लेयर होता है, इंटरनल लेयर जो होता है, वहाँ पे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ। और यह ग्रंथियाँ जो होती है ना, जठर रस का स्राव करती हैं। कौन से रस का? जठर रस का स्राव करती हैं, जिसको गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक जूस के नाम से इसको हम जानते हैं, जठर ग्रंथियाँ। और यह जठर ग्रंथियाँ कौन से रस का? जठर रस का। इस जठर रस में क्या होता है? तो इस जठर रस में जो होता है, इस जठर रस में होता है पेप्सिन होता है। इस जठर में क्या होता है? पेप्सिन होता है। फिर HCl होता है, और यहाँ पे श्लेष्मा होता है। क्या होता है? श्लेष्मा होता है, जिसको हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। म्यूकस, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये पेप्सिन हो गया। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पे क्रिया करता है। पेप्सिन जो होता है ये क्या करता है? तो प्रोटीन पे क्रिया करता है और उसको पेप्टोन में बदल देता है। यानी प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से क्या होता है? शुरू होता है, जिसमें रस जो होती है काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं? अपनी भूमिका निभाती हैं। और HCl जो होता है क्या करते हैं? तो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है? मारता है। फिर उसके बाद से यही HCl जो होता है भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने का काम करता है। श्लेष्मा जो होता है ये उसका इंटरनल लेयर होता है, जो कि अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? बचाने का काम करता है। यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ क्या है? तो जठर ग्रंथियाँ जो है यह एक प्रकार की हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय के जो आंतरिक लेयर जो होता है, पेट का जो आंतरिक लेयर जो होता है, वहाँ पे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। यह ग्रंथियाँ जो होती है जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में क्या क्या होता है? तो जठर रस में क्या होता है? तो पेप्सिन होता है, HCl होता है, फिर क्या होता है? श्लेष्मा, जिसको म्यूकस के नाम से जानते हैं। इन सब का हम कार्य यहाँ पे लिखवा दिए हैं। तो कितना बता दिए यहाँ पे? लार ग्रंथियाँ, फिर क्या हो गया? पसीना ग्रंथियाँ, फिर अश्रु ग्रंथियाँ, फिर तेल ग्रंथियाँ, फिर दूध ग्रंथियाँ, फिर जठर ग्रंथियाँ। अब समझते हैं अग्न्याशय ग्रंथियाँ। अग्न्याशय ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पेंक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेंक्रियाज ग्लैंड बोलेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं हम अग्न्याशय ग्रंथियाँ। अग्न्याशय क्या बोलते हैं? तो पेंक्रियाज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पेंक्रियाज बोलेंगे। और यह अग्न्याशय जो होता है ना, अग्न्याशय रस का स्राव करता है। किसका? अग्न्याशय रस का स्राव करता है। अग्न्याशय रस का। इस रस में क्या होता है? तो इस रस में जो होता है ना, इस रस में जो होता है वह होता है ट्रिप्सिन होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यह रस जो होता है पाचक एंजाइम को रिलीज करता है। किसको? पाचक एंजाइम को। अब इस पाचक एंजाइम में क्या क्या होता है? तो इस पाचक एंजाइम में होता है फर्स्ट जो होता है वह होता है ट्रिप्सिन होता है। दूसरा जो होता है वह होता है एमाइलेज होता है। दूसरा क्या होता है? एमाइलेज होता है। और तीसरा जो होता है लाइपेज होता है। तीसरा क्या होता है? लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है? एमाइलेज जो होता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है।
और एमाइलेज जो होता है ये वसा, बोले तो फैट को तोड़ने का काम करता है। किसको? फैट को। जो हमारे छोटी आंत में भोजन को जो पाचन हो रहा होता है तो वहाँ पे जो अग्न्याशय जो होता है पेंक्रियाज ये क्या करता है, अग्न्याशय रस को स्राव करता है। यह रस जो होता है इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यह पाचक एंजाइम कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है, फिर एमाइलेज होता है, फिर क्या होता है, लाइपेज होता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है और एमिनो एसिड बनाता है। फिर यहाँ पे लाइपेज जो एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। फिर उसके बाद से लाइपेज जो होता है ये वसा को तोड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पे अग्न्याशय ग्रंथि जो है ना, यह क्या है, एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे समझना है कि अग्न्याशय ग्रंथि जो है यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, क्योंकि यह जो होता है हार्मोन को रिलीज करता है। किसको? हार्मोन को। यह हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, तो यह हार्मोन रिलीज करता है यहाँ पे, यह जो हार्मोन रिलीज करता है ना, वह हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। यानी अग्न्याशय जो होता है यह क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। यह इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, इसकी कमी से क्या होता है, तो इसके कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन का यदि हमारे शरीर में कमी होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मधुमेह। मधुमेह को बोलते हैं डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डायबिटीज, जिसको हम लोग बोलेंगे शुगर। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? शुगर। शरीर में शुगर जो हो जाता है तो ये खास करके यहाँ पे देखा जाता है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। अब यहाँ पे मधुमेह किसी को हो गया, डायबिटीज किसी को हो गया, शुगर किसी को हो गया, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन नामक टीके का इस्तेमाल करते हैं। यानी डॉक्टर जो होते हैं ना, इंसुलिन टीके का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। तो ये हमारा क्या है, अग्न्याशय जो है यह एक प्रकार का बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। फिर क्या है, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अग्न्याशय क्या है, तो एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि है, जो कि हम इसमें बताएंगे फिर से। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आंत्र रस का। आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि जो होती है आंत्र रस का स्राव करती है। कौन से रस का? आंत्र रस का। और यह रस जो होता है क्या करता है, तो यह रस जो होता है भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। फिर होता है कान की ग्रंथि। कान की ग्रंथि जो होती है कान का मैल जैसे तेलीय पदार्थ का स्राव करती हैं, और यह जो होता है कानों को क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है कान की ग्रंथियाँ। और साथ ही साथ बता दें, कान की ग्रंथियाँ जो है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि जो है वह ग्रंथि जो है कान की ग्रंथियाँ होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर जो है वह है यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है हमारा लीवर है, जिसका वजन जो होता है 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। लीवर क्या है, तो यह एक प्रकार का हमारा क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि। यह लीवर जो होता है ना, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो होता है पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय होता है। पित्ताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, और यही पित्ताशय जो होता है पित्त रस का स्राव करता है। कौन सा रस का? पित्त रस का स्राव करता है। यह पित्ताशय जो होता है पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस जो होता है यह हल्का क्षारीय होता है, जो क्या करता है, ये भोजन का तो पाचन नहीं करता है, लेकिन भोजन जो अम्लीय माध्यम में पचता है ना, तो उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। कैसे बनाता है? क्षारीय करने का काम कौन करता है? क्षारीय नहीं, ये क्षारीय होता है। अम्लीय माध्यम भोजन का पाचन होता है, तो ये क्षार मिलता है, तो फिर क्या करता है, उदासीन करने का काम करता है, पित्त रस करता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यहाँ इसको बाइल जूस के नाम से जानते हैं। यह रस जो होता है यहाँ पे पित्ताशय से क्या होता है, निकलता है, लेकिन पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर होता है, और ये जो होता है यकृत ग्रंथियाँ जो होती है इसको रिलीज करने का काम करती है। यानी यकृत ग्रंथि के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है, जिसमें क्या होता है, पित्त रस होता है। यानी पित्ताशय जो होता है पित्त रस को स्टोर करता है, यकृत जो होती है पित्त रस का क्या करती है, स्राव करती है। यह जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बहिःस्रावी बोल सकते हैं, या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, और यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है। यानी ये लीवर जो होता है ना, अगर कट फट भी जाए ना, तो फिर खुद से क्या होता है, बन जाता है। यानी इसमें जो होता है पुनर्जनन, बोले तो रीजनरेशन पावर जो होता है पाया जाता है यकृत में। तो हमने यहाँ पे अभी क्या बता दिया, बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में सिर्फ डिस्कस किया है। बहिःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एक बार इसको हम वन शॉट के रूप में बता रहे हैं कि बहिःस्रावी ग्रंथि में कौन है और क्या रिलीज करती हैं। सबसे पहले हमने बताया लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो होती है लार का स्राव करती हैं। यह ग्रंथि जो होती है हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार का स्राव करती है। यह लार जो होता है इसमें क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है, तो भोजन को पचाने का काम करता है। यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन करता है, तो यही एंजाइम करता है, जो कि हमारे लार में मौजूद होता है, जो कि लार ग्रंथियाँ स्राव करती हैं। दूसरा जो कि पसीना ग्रंथियाँ जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। त्वचा में, त्वचा के डर्मिस में, त्वचा के 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर क्या होता है
हाइपोडर्मिस होता है। तो डर्मिस जो होता है ना, ये मोटे वाले हिस्से जहाँ से बाल हमारे क्या होते हैं त्वचा में निकलते हैं, वहीं पे जो होती है ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में क्या करती है, पसीना का स्राव करती हैं। फिर आंसू ग्रंथियाँ जो होती है आंसू का स्राव करती हैं। तेल ग्रंथियाँ जो होती है तेलीय पदार्थ का स्राव करती हैं, जो बाल और त्वचा के लिए क्या होती है, बेहद यूजफुल होती हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे दूध ग्रंथियाँ होती है, जो दूध का स्राव करती है। ये ग्रंथियाँ जो होती है फीमेल्स के स्तन बोले तो ब्रेस्ट में पाई जाती है। जठर ग्रंथियों के बारे में तो यहाँ पे हमने बता ही दिया है कि यह ग्रंथियाँ जो होती है कि हमारे अमाशय बोले तो पेट या स्टमक के आंतरिक लेयर पे जो होती है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस बोले तो जठर रस का स्राव करती हैं। इस जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन पे क्रिया करता है, उसको क्या बनाता है, पेप्टोन में बदलता है। फिर HCl जो होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया और यहाँ पे भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने का काम करता है। श्लेष्मा जो होता है ये HCl से अमाशय की क्षति होने से बचाता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे समझते हैं कौन सा, तो यहाँ पे कौन बच रहा है, तो अग्न्याशय ग्रंथियाँ। अग्न्याशय ग्रंथियाँ जो होती है ये इसको पेंक्रियाज बोलते हैं। यह जो होती है अग्न्याशय रस का स्राव करती है। इस रस में क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ता है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन यानी तोड़ता है। फिर लाइपेज जो होता है वसा को तोड़ के फिर क्या करता है, उसका अवशोषण पाचन करने में मदद करता है। फिर उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे ये जो होता है एक हार्मोन को भी रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कमी से क्या होता है, मानव शरीर में मधुमेह होता है। यह मधुमेह जो होता है इसको हम लोग डायबिटीज और शुगर के नाम से भी क्या होता है जानते हैं। इसके अगर किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर जो होता है क्या करता है, इंसुलिन टीका बोले तो सुई लगवाने के लिए बोलता है। फिर आंत्र ग्रंथि है जिसको आंत्र रस का स्राव करती है, भोजन के पाचन में मदद करती है। फिर कान की ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे छोटी बाह्य स्राव ग्रंथि है, और यह जो होता है कान के मैल जैसे तैलीय पदार्थ का स्राव करता है, जो कि हमारे कानों को इन्फेक्शन होने से बचाने का काम करता है। और उसके बाद से यकृत ग्रंथियाँ जिसका वजन 1.5 kg, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथियाँ, जो क्या करती है पित्ताशय जो हो गया इसमें से क्या होता है पित्तरस। और उसके बाद से यह पित्तरस जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो अम्लीय माध्यम में पचे हुए भोजन को उदासीन करने का काम करता है। तो अभी हमने यहाँ पे बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में कंप्लीट समझाया। अब यहाँ पे समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड बोलते हैं। यह ग्रंथि जो होती है किसी नलिका में अपने रासायनिक पदार्थ के स्राव को नहीं छोड़ती है। ये सबसे पहले ये अपने रासायनिक पदार्थ का स्राव क्या करती है, तो यह जो होती है हार्मोन को रिलीज करती है। किसको, यह जो होती है हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन को। और यह हार्मोन जो होता है ना डायरेक्ट यह रक्त में छोड़ती है। किसमें, रक्त में। रक्त बोले तो ब्लड में छोड़ने का काम कौन करती है यहाँ पे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। अब इसमें एक एक करके देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगा। तीसरा जो होगा पिनियल ग्लैंड होगा। और चौथा जो होगा थायराइड ग्लैंड होगा। और पांचवा जो होगा पैराथायराइड होगा। और यहाँ पे छठा जो होगा एड्रिनल होगा। फिर उसके बाद से सातवां जो होगा पेंक्रियाज ग्लैंड होगा। फिर आठवां जो होगा टेस्टिस जिसको वृषण के नाम से जानते हैं। फिर ओवरी जिसको अंडाशय। फिर यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। ये टोटल 10 जो है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। यह ग्रंथि जो होती है ना अपने अंदर से क्या करती है, तो यह जो होती है GH LH और क्या होती है यहाँ पे FSH और यहाँ पे ACTH जैसे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये कौन सा हार्मोन को रिलीज करती हैं, यह जो होती है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती हैं। ग्रोथ यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होती है यह क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जैसे GH LH FSH और ACTH ये सभी हार्मोन जो होते हैं ना हमारे शरीर में वृद्धि करने का काम करते हैं, ग्रोथ लाते हैं। यदि कोई सबसे ज़्यादा लंबा हो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो होता है ना इस हार्मोन का लेवल जो होता है ना काफ़ी अपार मात्रा में मतलब कूट कूट के भरा होता है। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में या जिस लड़का चाहे लड़के के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, वो लड़के एवं लड़की जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और उनके शरीर में वृद्धि में विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। और जिन लोगों के शरीर में क्या होता है ना कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन इसकी कमी होती है, तो वैसे लोग जो होते हैं ना चाहे लड़का हो या लड़की वो खास करके बौने होते हैं। बौने कैसे होते हैं, बौने। यानी इस हार्मोन की यदि कमी होगी तो लोग कैसे होंगे, बौने होंगे, बौने होते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है ना इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ ग्लैंड या मास्टर ग्रंथियाँ बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं ना कि पीयूष को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि जो होता है इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये लाइकेज जो होता है मास्टर ऑफ ग्लैंड होता है, या इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, वह हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी पे क्रिया करता है और हमें ग्रोथ
वृद्धि विकास, लंबा बौना होने का फर्क और एहसास दिलाता है। कौन सा? यहाँ पे पीयूष ग्रंथि। सेकंड बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये TRH और GnRH जैसे हार्मोन को रिलीज करता है और साथ ही साथ यह जो होता है ना ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? लव हार्मोन। यानी यही हार्मोन जो होता है ना क्या करता है कि लव बोले तो प्रेम को या स्नेह जो होता है ना उसको मैंने अट्रैक्टिव बनाने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। अब लव का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी माता को किसी बच्चे से प्रेम होता है, माता जो होती है अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। क्योंकि जब शिशु क्या होता है मादा शरीर से बाहर निकलता है ना तो उस टाइम प्रसव प्रक्रिया जो होता है ना वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? उसको कंट्रोल करने का काम करता है और इसी को हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यह लव हार्मोन जो होता है इसका कौन रिलीज करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या करता है? यहाँ पे लव हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सीधे ब्लड में क्या करता है? छोड़ देता है। यानी हाइपोथैलेमस जो होता है ना ये क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको करता है? पिट्यूटरी बोले तो पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। यह जो होता है ऑक्सीटोसिन GnRH और TRH जैसे हार्मोन को रिलीज करता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है और यह हार्मोन जो होता है नींद और जागरण को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। मेलाटोनिन हार्मोन जिसका रिलीज कौन करता है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पे आता है? तो ये जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी पहले अंतःस्राव ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क जो होता है ना बीचों बीच यहाँ पे जो होता है ये जो ग्रंथियाँ जो होती है पाई जाती है जो कि एकदम मटर बोले तो मटर या सरसों के दाने के समान जो होती है पिनियल ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग शंकर जी का त्रिनेत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन को? ये जो होती हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज कौन करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज जो होता है थायराइड ग्रंथि करती है। और इस हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इस हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, जिसको हम लोग गोइटर के नाम से भी जानते हैं। गोइटर नाम जानते हैं या इसी को बोलते हैं गलगंड बोलते हैं। घेंघा रोग क्या होता है? गर्दन जो होता है चारों फूल जाता है, जो कि यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। अच्छा बताओ घेंघा रोग जो होता है इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? तो घेंघा रोग जो होता है यहाँ पे हम लोग इससे बचने के लिए यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड का। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड ये जो होता है PTH पैराथार्मोन का रिलीज करता है और यह हार्मोन जो होता है क्या करता है? तनाव और BP को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। यानी स्ट्रेस जो होता है ना उसको कम करने का काम कौन करता है? यहाँ पे PTH हार्मोन करता है, जिसका रिलीज कौन करता है? तो यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड करती है। अच्छा थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे गला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गला बोले घेंट जिसको नेक बोलते हैं। और ठीक जहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है ना उसके जस्ट पीछे जो होता है ना पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। अब बात करते हैं छठा जो है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और यह ग्लैंड जो होती है एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन से हार्मोन को? एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं या इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो क्या करता है यह हार्मोन जो होता है ना ये क्या करता है? तो हमें भय से बचाता है। किससे? भय या डर। ये मान लीजिए कि आपने क्या किया कि कभी कभार क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि रात में यदि हम कभी अकेले जाते हैं या रात में हम कभी निकलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि हमको मतलब डर सा बना रहता है। डर जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं गया रात के 12 बजे हम कहीं निकल के जा रहे हैं, फिर उसके बाद से हमें क्या हो रहा है? डर का एहसास हो रहा है, पूरे हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम जो होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? तो उस टाइम हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम जो होता है इमरजेंसी ग्लैंड ही करती है। इमरजेंसी ग्लैंड जो होती है एड्रेनलिन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करती है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और हमें डर से बचाने का काम करता है। वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद से यहाँ चाहे कोई और आप कोई ग्रंथ उरंथ पढ़िए जिससे हमें सुकून फील होता है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे बात क्या है? साइंस की है। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ये इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानती है और यही जो होती है इस हार्मोन को रिलीज करती हैं और यह हार्मोन जो होता है हमें क्या करता है? भय या डर से बचाता है। तो और उसके बाद से क्या करता है? तो और ये जो होता है ये क्या करता है? यह ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है? तो यह ग्रंथि जो होती है हमारे वृक्क पर पाई जाती है। वृक्क बोले तो किडनी पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोलते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं। या ग्लैंड जो होते हैं किस हार्मोन को रिलीज करती हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं या इमरजेंसी हार्मोन बोलेंगे। यह हार्मोन जो होता है क्या करता है? तो हमारे बॉडी को
जब हम लोग डरे हुए रहते हैं, डर की अवस्था में होते हैं, भय की अवस्था में होते हैं, जब हमको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनलिन हार्मोन ही करती है। क्या पता अगर मान लो कि उस टाइम अगर पूरे हम डरे हुए हैं और उस टाइम ये ग्रंथि जो इस हार्मोन को रिलीज ना करे, तो फिर कहाँ जाएंगे? सीधे ऊपर। और उसके बाद से समझते हैं यहाँ पे पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियाज ग्लैंड जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हमने बताया था ना, पेंक्रियाज ग्लैंड जो है यह एक प्रकार का बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। क्योंकि देखिए उसमें हमने बता दिया कि यह जो था पाचक एंजाइम को रिलीज किया था, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं सिर्फ हार्मोन को बता रहे हैं। किसको? हार्मोन। तो यह जो होता है कौन सा हार्मोन को? तो यह जो होता है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन को? इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? तो यहाँ पे पेंक्रियाज करता है। और यह हार्मोन जो होता है इसके कमी से क्या होता है? तो इसके कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डायबिटीज़, या साधारण भाषा में बोलते हैं इसी को हम लोग शुगर बोलते हैं। शुगर में क्या होता है? यदि आपको कहीं जख्म हुआ है तो जख्म जो होता है जल्दी ठीक नहीं होता है, वही जो होता है डायबिटीज़ का लक्षण होता है या मधुमेह का लक्षण होता है। और वैसे व्यक्तियों के शरीर पे क्या होता है ना कि रूहानी मतलब यह होता है कि कितनाओं को खाएंगे पिएंगे, लेकिन शरीर जो होगा एकदम दुबला डंठल के समान होगा। और ये किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के कमी से होता है। इसी में क्या करते हैं ना डॉक्टर जो होते हैं ना, क्या करते हैं इसे बचने के लिए इंसुलिन टीके का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। इंसुलिन टीके का मतलब क्या होता है? वैक्सीन, सुई, इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए कौन बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन कमी से कौन सा होता है? मधुमेह होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में? टेस्टिस जो होता है ये हमारे क्या होता है? तो यह पुरुषों में पाया जाता है, जिसको हम लोग वृषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वृषण के नाम से। और यह टेस्टिस जो होता है ना, यह भी क्या है? तो एक प्रकार का बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। किस प्रकार से उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे कि यह जो होता है ये क्या करता है? तो शुक्राणु को भी रिलीज करता है। शुक्राणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म के नाम से जानते हैं। और यह शुक्राणु जो होता है 6 सेल होता है मेल के लिए। और ये क्या होता है? तो किसी नलिका में छोड़ा जाएगा। किस में छोड़ा जाएगा? किसी नलिका में, किसी नलिका के द्वारा आता है। लेकिन वही बात करते हैं यहाँ पे, ये जो होता है एक हार्मोन को भी रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। यह हार्मोन क्या करता है? तो यह हार्मोन जो होता है पुरुषों में क्या करता है ना, सेक्स प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। किसको? सेक्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और यही हार्मोन जो होता है ना 10 से 12 बरस की उम्र में या 12 से 13 बरस की उम्र में जब बच्चों में रिलीज होता है, तो उन लोगों में क्या होती है? परिवर्तन आता है। जैसे सबसे पहले आवाज़ जो होता है, भैंस बोले तो भारी हो जाता है। फिर उसके बाद से उन लोगों की दाढ़ी मूछें जो होती है निकलने लगती है। और हार्मोन जो होते हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास का काम करने लगते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है क्या होता है? तो यह जो होता है यह सेक्स हार्मोन होता है। किसमें? तो सेक्स हार्मोन जो होता है, सेक्स हार्मोन को बोलते हैं लिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो टेस्टिस बोले तो वृषण से। और इसके साथ साथ क्या होता है? शुक्राणु भी रिलीज होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंडाशय, हाँ ओवरी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अंडाशय को हम लोग बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। यह अंडाशय जो होता है ये भी क्या है? तो एक प्रकार का हमारा यहाँ पे बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। यह जो होता है क्या करता है? तो ये जो होता है अंडाशय जो होता है ना, ये अंडाणु को रिलीज करता है। किसको? अंडाणु को, जिसको हम लोग ओवम के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है? यह 2 हार्मोन को रिलीज करता है। कितने हार्मोन को? 2। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन है? एक जो है एस्ट्रोजन है ये, और दूसरा जो है प्रोजेस्टेरॉन है। दूसरा कौन है? दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं फीमेल्स के लिए क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? फीमेल के लिए क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। सेक्स हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो ओवरी बोले तो अंडाशय से। और जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? तो ये जो होता है एमसी बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो मासिक धर्म को कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे? तो एस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह जो होता है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। किसको? प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन करता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं अंडाशय से रिलीज होते हैं। और अंडाशय जो होता है साथ ही साथ क्या करता है? ओवम बोले तो यहाँ पे फीमेल के लिए 6 सेल को रिलीज करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद से बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है इसको, ये जो होता है थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। और यह हार्मोन जो होता है ना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। स्ट्रॉन्ग। प्रतिरक्षा तंत्र को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, यानी आंतरिक शक्ति को मजबूती कौन प्रदान करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है। यह हार्मोन जो होता है खास करके बच्चों में रिलीज होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। जैसे ही जब कोई बच्चा क्या होता है
एडल्ट यानी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, यह ग्लैंड जो होती है इस हार्मोन को रिलीज करना क्या होती है, छोड़ देती है। अच्छा बताइए, यहाँ पे बच्चा जो होता है काफ़ी छोटा होता है, जो कि पर्यावरण के विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना होता है, बीमारी पड़ेगा, कभी सर्दी खांसी जुकाम जो होगा, तो इन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए क्या होता है, उसका अंदर क्या होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर, बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए। तो उसकी मजबूती के लिए क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है, जो खास करके बच्चों में पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, यह ग्लैंड जो होती है इस हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझाया कि ये टोटल 10 बोले तो प्यूस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिनियल, थायराइड, फिर क्या हो गया पैराथायराइड, फिर एड्रिनल हो गया, फिर पेंक्रियाज हो गया, फिर टेस्टिस, फिर क्या हो ओवरी, और यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। ये सभी के सभी कौन सी ग्रंथि है, तो ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी जो है हमारे यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अब समझते हैं यहाँ पे मिक्स ग्लैंड, बोले तो मिश्रित ग्रंथियाँ। तो मिश्रित ग्रंथियाँ जो होती है क्या करती हैं, यानी यहाँ पे बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। यानी ये ग्रंथियाँ जो होती हैं कुछ एंजाइम्स को भी रिलीज करती हैं और कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करती हैं, जो कि हमने समझा दिया पहले, फिर भी यहाँ पे एक बार समझा दे रहे हैं। पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं, तो पेंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अग्न्याशय। ये जो होता है क्या करता है, एंजाइम को भी रिलीज करता है, किसको, एंजाइम, और ये जो होता है हार्मोन को भी रिलीज करता है, किसको, हार्मोन को। एंजाइम के रूप में क्या करता है, तो यह जो होता है पाचक एंजाइम को रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम, पाचक एंजाइम। इस एंजाइम में क्या होता है, तो इस एंजाइम में होता है ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, फिर क्या होता है, लाइपेज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो यह जो है बहिःस्रावी ग्रंथि हो गई, लेकिन यह हार्मोन को भी रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, अब इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, तो इसके अनुसार क्या हो गई, यह अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। यानी ये जो है यहाँ पे बहिःस्रावी का भी काम कर रहा है, यहाँ पे अंतःस्रावी का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लीवर जो होता है ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार का हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड होने के साथ साथ क्या करता है, तो यह जो होता है हमारे अभी बता दिए यहाँ पे कि पित्ताशय जो होता है इससे पितरस का स्राव होता है। वह पितरस यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है पित्ताशय होता है, जिसको गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। और यह पित्ताशय जो होता है इसमें क्या होता है, तो पितरस होता है। पितरस जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो कि अम्लीय भोजन को उदासीन करने का काम करता है। फिर बता दें टेस्टिस, ये क्या करता है, तो यहाँ पे शुक्राणु को भी रिलीज करता है, किसको, शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलेंगे। और यह जो होता है हार्मोन एक होता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये दोनों को रिलीज करने का काम करता है। टेस्टिस जो होता है इसको हम लोग वृषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वृषण बोलते हैं। वही बात करते हैं अंडाशय का, ओवरी को क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। अंडाशय फीमेल में 2 अंडाशय, अब मेल में क्या होता है 2 टेस्टिस होता है। अब ये अंडाशय जो होता है क्या करता है, तो यह अंडाशय जो होता है यहाँ पे अंडाणु को भी रिलीज करता है, अंडाणु को। और यह जो होता है हार्मोन को भी रिलीज करता है। एक हार्मोन जो होता है क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, और दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इन 2 हार्मोन को रिलीज करता है। तो इस दिशा में हम बोल सकते हैं कि चारों के चारों क्या है, तो मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। आई होप आपको यह चैप्टर जो है ग्लैंड यानी मानव ग्लैंड, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। और इनके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन हमारे बॉडी पे किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसको भी आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपको सबसे बेहतरीन ग्लैंड कौन सी लगी और सबसे बेहतरीन ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना, तो साइंस बाय अभी सर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें। हर मुश्किल को पार कर